Good morning to all of you students. फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें कि लास्ट क्लास में आप इसमें थर्ड यूनिट का टॉपिक स्टडी कर रहे थे। थर्ड यूनिट में जो आपका टॉपिक था लास्ट क्लास में जो आप लोग स्टडी कर रहे थे वो था टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज़, समुद्री बीमा पॉलिसी के प्रकार, जिसमें कि आपका 4 पॉइंट्स लास्ट क्लास में 4 टाइप्स की पॉलिसीज़ को मैंने डिस्कस किया था, आप लोगों को बताया था। उसमें आप आगे अभी और भी पॉलिसीज़ थी जो लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं हो पाई थी, तो आज की प्रेजेंट क्लास में उसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ और कौन कौन सी समुद्री बीमा पॉलिसीज़ होती हैं। ओके, तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग इसमें आगे स्टार्ट करेंगे। 4 टाइप्स की पॉलिसीज़ लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, एंड देन आज की क्लास में हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, स्क्रीन पर है आपकी नेक्स्ट पॉलिसी जो है वो है वैल्यूड पॉलिसी। नेक्स्ट जो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी की टाइप है वो है वैल्यूड पॉलिसी। ओके, हिंदी में इसे बोलते हैं मूल्यवान पॉलिसी। हिंदी में इसे बोलते हैं मूल्यवान पॉलिसी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द वैल्यूड पॉलिसी क्या होती है? द अपोजिट ऑफ एन ओपन मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ अ वैल्यूड पॉलिसी। लास्ट क्लास में जो आप लोगों ने लास्ट पॉलिसी पढ़ी थी वो थी आपकी ओपन और अनवैल्यूड पॉलिसी। तो जो ओपन और अनवैल्यूड पॉलिसी है उसी का जस्ट रिवर्स और अपोजिट होता है ये आपका वैल्यूड पॉलिसी, मीन्स मूल्यवान पॉलिसी। In this type of policy, the value of the cargo and consignment is as certain and mentioned in the policy document beforehand, thus making clear about the value of the reimbursements in case of any loss to the cargo and consignment। ये जो आपकी पॉलिसी है वैल्यूड पॉलिसी, इसमें जो इस टाइप की पॉलिसी में क्या किया जाता है, जो भी कार्गो की वैल्यू होती है, मीन्स जो माल की जितनी भी लोडेड शिप में जितने गुड्स हैं उनकी जो वैल्यू, उनका जो मूल्य होता है, एंड कंसाइनमेंट, आपने कितना कंसाइनमेंट आप उस पर्टिकुलर शिप के थ्रू सेंड कर रहे हो, वो कंसाइनमेंट दोनों की, मीन्स लोडेड गुड्स की और कंसाइनमेंट की, इसमें वैल्यू को फाइंड कर लिया जाता है एंड मेंशन इन द पॉलिसी डॉक्यूमेंट। और जो भी पॉलिसी, जब भी कोई शिपिंग कंपनी वैल्यूड पॉलिसी लेती है तो उसे जितने भी शिप पर लोडेड माल्स हैं, मीन्स गुड्स है, और जो भी उसका कंसाइनमेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, उसका मूल्यांकन करता है वो। देन उसको फिर वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन करता है, जो भी पॉलिसी के दस्तावेज होते हैं उसमें वो जितने भी उस शिप में लोडेड गुड्स हैं उनकी वैल्यू, देन कंसाइनमेंट की क्या वैल्यू है, ये सारी चीज़ें वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन करता है, मीन्स लिखता है। thus making clear about the value of the reimbursement in case of any loss to the cargo and consignment। जिससे कि क्या होता है कि जब भी कोई उस पर्टिकुलर शिप को, जो शिपिंग कंपनी ने जिसका वैल्यूड पॉलिसी लिया था, क्योंकि उसने उसका वैल्यू लिख दिया था, पहले से ही मेंशन कर दिया था डॉक्यूमेंट में कार्गो एंड कंसाइनमेंट की वैल्यू, तो अगर वैल्यूड पॉलिसी के केस में किसी भी प्रकार का कार्गो एंड कंसाइनमेंट को लॉस हो जाता है, हानि होती है, मीन्स जितने भी लोडेड गुड्स हैं और कंसाइनमेंट में किसी भी प्रकार की लॉसेस अगर शिपिंग कंपनी को बेयर करनी होती है, देन उस टाइम पर जो कितना रीइंबर्समेंट इंश्योरेंस कंपनी को, शिपिंग कंपनी को पे करना है, ये पूरा क्लियर होता है कि उसे कितना हर्जाना देना है, क्योंकि पहले से ही इसमें जो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है उसमें वैल्यू मेंशन होती है। तो बस इंश्योरेंस कंपनी उस पर्टिकुलर अमाउंट को, उस पर्टिकुलर वैल्यू को हर्जाने के रूप में, मीन्स रीइंबर्समेंट कंपनसेशन के रूप में शिपिंग कंपनी को प्रोवाइड करता है। क्लियर इट?
आगे देखिए, अंडर दिस पॉलिसी द वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ये जो वैल्यूड पॉलिसी होती है इसमें जो भी पॉलिसी की क्या वैल्यू है, मीन्स कितने वैल्यू की माल और गुड्स और कंसाइनमेंट की इंश्योरेंस पॉलिसी ली जा रही है, कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी एंड शिपिंग कंपनी के बीच में या पॉलिसी होल्डर के बीच में, उसी टाइम पर ये मेंशन हो जाता है, डिसाइड हो जाता है। क्लियर इट? जनरली द इंश्योर्ड अमाउंट इन दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इंक्लूड्स द प्राइस ऑफ कार्गो, शिप, फ्रेट एंड अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट। ये जो आपका जनरली जो इस टाइप के इंश्योरेंस पॉलिसी में जो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन प्रोवाइड करती है उसमें क्या इंक्लूड होता है, उसमें जो प्राइस ऑफ कार्गो मीन्स जितने लोडेड गुड्स हैं उनका प्राइस, शिप का क्या प्राइस है वो, फ्रेट भाड़ा कितना लगा है वो, एंड अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट, और कितना अगर ये माल वहाँ ट्रांसफ़र होता तो हमको अप्रॉक्सीमेट कितना प्रॉफिट, कितना लाभ हो सकता है। ये सारी चीज़ें इंश्योर्ड अमाउंट में इंक्लूड होती है। Thus the value which is mentioned in the policy is the insured amount. So under the valued policy में जितनी भी अमाउंट या जितनी भी वैल्यू पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती है उसे हम लोग इंश्योर्ड अमाउंट कहते हैं। क्लियर इट? ये था आपका वैल्यूड पॉलिसी मीन्स मूल्यांकन पॉलिसी। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आपका पॉइंट जो है वो है पोर्ट रिस्क पॉलिसी। नेक्स्ट जो है वो है पोर्ट रिस्क पॉलिसी, हिंदी में इसे बंदरगाह जोखिम पॉलिसी, हिंदी में है बंदरगाह जोखिम पॉलिसी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। The port risk policy is taken out in order to ensure the safety of the ship while it is stationed in the port. पोर्ट रिस्क पॉलिसी जब भी कोई पॉलिसी होल्डर लेता है तो वो क्यों लेता है, ये जो पोर्ट रिस्क पॉलिसी होती है ये शिप की सेफ्टी को मीन्स शिप जहाज़ की सुरक्षा को इंश्योर करती है जबकि वो जहाज़ बंदरगाह पर हो। ठीक है, तो पोर्ट रिस्क पॉलिसी मीन्स बंदरगाह से रिलेटेड पॉलिसी है। तो जब भी किसी भी शिपिंग कंपनी का जहाज़ बंदरगाह पे होता है मीन्स पोर्ट पे होता है, अगर शिपिंग कंपनी ने पोर्ट रिस्क पॉलिसी ली हुई है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, तो अगर उस पर्टिकुलर पोर्ट पर बंदरगाह पर उसके जहाज़ को, उसके शिप को किसी भी प्रकार का अगर लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी शिपिंग कंपनी को कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। ओके, तो ये जो पोर्ट रिस्क पॉलिसी है ये शिप की सेफ्टी इंश्योर करती है मीन्स शिप की सुरक्षा बंदरगाह पे। It covers the risk when a ship is anchored in a port. It is an ocean marine insurance designed to protect a vessel that is portside for a long period of time. हाँ, तो ये वही मैंने बताया कि ये शिप का इंश्योरेंस होता है। पोर्ट रिस्क मीन्स जब जो शिप है वो बंदरगाह पर होती है, ये एक तरह का ओशियन मरीन इंश्योरेंस भी होता है क्योंकि इसमें जो वेज़ल है, जो जहाज़ है, जो शिप है, वो जब भी बंदरगाह पर पोर्ट साइड पर बहुत ही लंबे समय के लिए पड़ी होती है तब शिपिंग कंपनी इसका भी इंश्योरेंस कराती है ताकि अगर उतने लंबे समय तक जो जहाज़ हमारा पोर्ट पर है, बंदरगाह पे है, अगर उसे किसी भी प्रकार का लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी से उसे कंपनसेशन ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। क्लियर है? कवरेज टर्मिनेट्स एज सून एज द वेसल लीव्स पोर्ट। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि इस जो पोर्ट रिस्क पॉलिसी में जब तक जो शिप है वो बंदरगाह पर है, जब तक पोर्ट पर है, तब तक इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए रिस्क को कवर अप करेगी, बियर करेगी। पर जैसे ही जो शिप है वो पोर्ट से लीव हो गया मीन्स चला गया, पोर्ट से वहाँ से निकल गया मीन्स किसी भी गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए वहाँ से निकल गया, रिलीज़ हो गया, तब जो है जो इंश्योरेंस कंपनी जो उसका कवरेज तब प्रोवाइड नहीं करती है, तब वो जो कवरेज होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। मीन्स जब तक जो शिप है वो पोर्ट पर है, बंदरगाह पर है, तब तक अगर कोई लॉस है, अगर पोर्ट रिस्क पॉलिसी लिया है शिपिंग कंपनी ने,
तो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी, बट जैसे ही वो शिप वहाँ पोर्ट से निकल जाता है, रिलीज़ हो जाता है, तब इंश्योरेंस कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं होती है। क्लियर इट? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो, नेक्स्ट है आपकी फ्लोटिंग पॉलिसी। नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉलिसी, हिंदी में इसे बोलते हैं अल्पकालिक पॉलिसी। हिंदी में इसे बोलते हैं अल्पकालिक पॉलिसी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फ्लोटिंग पॉलिसी। द फ्लोटिंग पॉलिसी इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिक्लेरेशन पॉलिसी। फ्लोटिंग पॉलिसी को डिक्लेरेशन पॉलिसी भी कहते हैं। दिस पॉलिसी इज यूजफुल फॉर द मर्चेंट हु डिलीवर्स कार्गो रेगुलरली। ये पॉलिसी उन मर्चेंट्स, उन व्यापारियों के लिए होती है जो रेगुलरली मीन्स जो डेली कार्गो को डिलीवर करते हैं। मीन्स जिस पोर्ट से या जो बिजनेसमैन डेली उनका काम होता है, डेली जिनका माल जो गुड्स होता है वो शिप के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, डिलीवर होता है रेगुलरली, तो उस टाइम पर जो बिजनेसमैन होते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं, वो फ्लोटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं क्योंकि फ्लोटिंग पॉलिसी उनके लिए सूटेबल होती है। When a person ships goods regularly in a particular geographical area, he will have to purchase a marine policy every time. ये जो पॉलिसी होती है, जैसा कि इससे नाम से ही क्लियर है कि अल्पकालिक पॉलिसी में शॉर्ट टर्म के लिए होती है, तो ये रेगुलर जब लोडेड गुड्स ट्रांसफ़र होते हैं शिप के थ्रू तब ये पॉलिसी ली जाती है। ठीक है, तो जब भी गुड्स एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रेगुलरली ट्रांसफ़र होंगे, मीन डेली वहाँ से लोडेड होगा गुड्स और फिर वहाँ पर डेस्टिनेशन पर पहुँचेगा, तब जो मर्चेंट्स बिजनेसमैन होते हैं वो इस टाइप की पॉलिसी लेते हैं। वो एवरी टाइम, जैसे आज गया जो गुड्स उसके लिए फ्लोटिंग पॉलिसी उन्होंने ले ली, फिर मान लीजिए 1-2 दिन बाद फिर से गया तो फिर से फ्लोटिंग पॉलिसी ले ली। तो इस तरह से ये जो पॉलिसी होती है ये आपका एवरी टाइम परचेस करते रहते हैं मर्चेंट्स, इसीलिए इसे फ्लोटिंग पॉलिसी कहा जाता है क्योंकि ये अस्थायी होती है, मीन्स ये पूरे टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होती, ये एक आपका शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है। क्लियर इट? इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड फॉर्मेलिटीज़। यस, इस टाइप की पॉलिसी में बहुत सारे टाइम्स स्पेंड होंगे, फॉर्मेलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी क्योंकि आप रेगुलरली बार बार अगर पॉलिसी लेते जाओगे तो आपको बार बार पेपर वर्क करना होगा, जिससे कि थोड़ा सा टाइम तो आपका वेस्ट होगा ही एंड फॉर्मेलिटीज़ भी आपको ज़्यादा करनी होगी। ही परचेसेस अ पॉलिसी फॉर अ लम्प सम अमाउंट विदाउट मैंशनिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड द नेम ऑफ द शिप एक्सेट्रा। ये जो फ्लोटिंग पॉलिसी होती है इसमें जो है जब भी जो मर्चेंट्स होते हैं ये पॉलिसी में एक लमसम अमाउंट के लिए परचेस करते हैं, मीन्स इसमें जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है गुड्स की, जितने शिप पर जो लोडेड गुड्स है उनका जो एग्जैक्ट वैल्यू है और शिप का क्या नाम है वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया जाता है। इसमें एक नॉर्मली बताया जाता है एक लमसम अमाउंट की पर्टिकुलर शिप में इतना अमाउंट लोडेड है तो इतने की हम पॉलिसी लेना चाहते हैं। क्लियर इट? It is the agreement between the insurer and the insured that the insured declares a number of goods on the basis of shipment documents। ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है इंश्योर एंड इंश्योरर के बीच में, जिसमें कि जो इंश्योर्ड पर्सन है, जो बिजनेसमैन है, वो नंबर ऑफ गुड्स अपने मेंशन करता है एग्रीमेंट में कि पर्टिकुलर शिप जो है उस पर इतना माल लोडेड है और हमें इतने माल की पॉलिसी चाहिए। ठीक है, इसमें ना तो वो शिप का नाम मेंशन करेगा और ना ही एग्जैक्ट जो वैल्यू है शिप में, एग्जैक्ट जो माल है उसकी वैल्यू मेंशन नहीं करेगा। क्लियर इट? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है आपका वेज पॉलिसी। वेज पॉलिसी क्या है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हिंदी में इसे बोलते हैं वेतन पॉलिसी। हिंदी में है वेतन पॉलिसी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वेज पॉलिसी इज वन वेयर देयर आर नो फिक्स्ड टर्म्स ऑफ रीइंबर्समेंट मेंशन।
वेज पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होती है जहाँ पर कि रीइम्बर्समेंट मीन्स जो हर्जाना होता है, जो कंपनसेशन, उसके टर्म्स जो होते हैं, उनकी कंडीशन वो फिक्स्ड नहीं होते, मीन्स वो चेंज होते रहते हैं। दिस इज़ अ पॉलिसी हेल्ड बाय अ पर्सन हु डज नॉट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द इंश्योर्ड सब्जेक्ट। ये जो पॉलिसी है वेज पॉलिसी, ये उस टाइप के पर्सन वो व्यक्ति लेता है जिसका कि इंश्योर्ड सब्जेक्ट में मीन्स जो भी वो इंश्योर्ड करा रहा है, चाहे वो शिप हो या फिर लोडेड गुड्स हो, जिसका भी वो इंश्योरेंस ले रहा है, उसमें उसका किसी भी प्रकार का कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है। ही सिंपली बेट्स और गैम्बल्स विद द अंडरराइटर, द पॉलिसी इज नॉट इन्फोर्स्ड बाय लॉ। ये जो पॉलिसी होती है ये सिंपली बेट्स और गैम्बल्स के थ्रू अंडरराइटर से ली जाती है, मीन्स जो भी एक बताया जाता है कि इतना ऐसे है गैम्बलिंग की, इतना अगर माल का पॉलिसी अगर कोई लॉस होता है तो हम इसे बियर करेंगे, और पर्टिकुलर उसका जो भी होगा वो कवर अप करेंगे। बट इसमें क्या टर्म्स होंगे कवर अप करने के, कितना परसेंटेज वो कवर अप करेगा, ऐसा कुछ अंडरराइटर मेंशन नहीं करता है। इसीलिए ये एक तरह का गैम्बलिंग टाइप और बेटिंग होती है। दिस पॉलिसी इज़ नॉट इन्फोर्स्ड बाय लॉ। ये जो पॉलिसी होती है, क्योंकि ये पॉलिसी एक गैम्बलिंग की तरह है, एक बेट है अंडरराइटर के साथ, इसमें किसी भी प्रकार की रिस्क कवरिंग के टर्म्स भी फिक्स्ड नहीं होते हैं। तो ये जो पॉलिसी है आपकी वेज पॉलिसी, ये लॉ की तरफ से इन्फोर्स नहीं होते, मीन्स ये आपकी जो पॉलिसी है ये लीगल नहीं होती, इसमें लीगैलिटी नहीं होती है। ये जो वेज पॉलिसी है ये वॉलंटरी होती है, इसमें कोई भी ये लॉ के द्वारा लीगली स्टैब्लिश नहीं होती है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए, स्क्रीन पर आप देख सकते होगे। नेक्स्ट जो आपका है वो है नेम्ड पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट है नेम्ड पॉलिसी, हिंदी में नामित पॉलिसी, हिंदी में है नामित पॉलिसी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नेम्ड पॉलिसी क्या है? The policy which is issued by mentioning the name of the ship and price of the cargo is called named policy. Named policy क्या होती है? जैसा कि नेम से ही क्लियर है, इसका नाम नामित पॉलिसी है। तो ये जो पॉलिसी होगी, इस पॉलिसी को जब भी इंश्योरेंस कंपनी इशू करती है, इस पॉलिसी में शिप का नाम क्या है एंड प्राइस ऑफ द कार्गो, और जितने भी उस पर लोडेड गुड्स है उनका क्या प्राइस है, ये दोनों चीज़ें इस टाइप नेम पॉलिसी में क्लियरली मेंशन होती है। मीन्स ऐसी पॉलिसी जिसमें शिप का नाम और कार्गो की वैल्यू क्लियरली मेंशन्ड हो, उसे हम लोग नेम्ड पॉलिसी कहते हैं। ओके, This type of policy has been receiving popularity in marine insurance. ये जो नेम पॉलिसी है ये मरीन इंश्योरेंस में समुद्री बीमा के केस में ये पॉलिसी बहुत ही पॉपुलर है, फेमस है, क्योंकि इस पॉलिसी में शिप का नाम और कार्गो की वैल्यू दोनों क्लियरली मेंशन होती है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होता है इंश्योरेंस कंपनी को। जितना जो भी शिप का नाम है, इसमें जितनी भी वैल्यू है, जब भी अगर कोई लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी ईज़िली जो वैल्यू है उसको कवर अप करती है, उसको बियर करती है, और उसे ये भी पता होता है कि किस पर्टिकुलर शिप का उसे इंश्योरेंस किया है। ओके, क्लियर है। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती, इसीलिए ये जो पॉलिसी है ये बहुत ही पॉपुलर और यूज़फुल पॉलिसी है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है आपका ब्लॉक पॉलिसी। ये क्या होती है? ब्लॉक पॉलिसी, हिंदी में भी इसे ब्लॉक पॉलिसी ही बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट। इट इज़ द पॉलिसी दैट टेक्स द रिस्क इन द ब्लॉक, दैट इज़ फ्रॉम सी रूट एंड लैंड रूट। ये जो पॉलिसी होती है ब्लॉक पॉलिसी, ये रिस्क, ये जोखिम उठाती है ब्लॉक की, जो कि हमारा सी रूट या तो समुद्री यातायात के थ्रू होता है या फिर लैंड रूट या
जो आपका रेल यातायात होता है उसके थ्रू होता है। तो ब्लॉक पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जो समुद्री यातायात और रेल यातायात के थ्रू जो भी ब्लॉक लॉसेस होते हैं, जो रिस्क होते हैं, उसे बियर करती है। It does not only protect from the risk of the marine route but also covers the risk that occurred on the land too. ये जो पॉलिसी होती है सिर्फ मरीन रूट, जो समुद्री यातायात के थ्रू जो रिस्क होता है, सिर्फ उसको ही कवर अप नहीं करती, सिर्फ उसको ही प्रोटेक्ट नहीं करती, बल्कि जो लैंड पे भी कोई ऐसा रिस्क, ऐसा कोई जोखिम होता है तो ये पॉलिसी उसे भी कवर अप करती है। जैसे कि सपोज़ करिए जो भी शिप आपका एक डेस्टिनेशन से निकलता है, अगर आपने ब्लॉक पॉलिसी ली है तो जब तक वो इन ट्रांजिट वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रही है तब तक भी इंश्योरेंस उसका है और इंश्योरेंस कंपनी कवर अप करेगी। और जब वो पोर्ट पर पहुंच गई, फिर लैंड पे ब्रिज कर ली, उसके बाद उसमें से माल वगैरह निकल और वो आए, तब तक भी उसका इंश्योरेंस ब्लॉक पॉलिसी के थ्रू होगा और इंश्योरेंस कंपनी रिस्क को कवर अप करेगी। ओके, इट टेक्स द रिस्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द प्लेस ऑफ द सेलर टू द प्लेस ऑफ द बायर। वही मैंने बताया कि ये जो रिस्क है ये ट्रांसपोर्टेशन का रिस्क को बियर करती है फ्रॉम द प्लेस, जहाँ से कि सेलर ने शिप को डिस्पैच किया, डिलीवर किया, और जहाँ पर कि प्लेस ऑफ बायर, जहाँ पर कि शिप ने रीच किया, पहुँचा। इट इज़ अ वेरी यूजफुल पॉलिसी फॉर लैंड लॉक्ड कंट्री। ये उन कंट्रीज़ के लिए बहुत ही बेनिफिट है जहाँ पर कि लैंड लॉक मीन्स जहाँ समुद्री यातायात और थोड़े से लैंड के भी थ्रू उनकी गुड्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। क्लियर इट? तो ये था आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसी मरीन इंश्योरेंस की, जो कि ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओके, ये जो टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ था ये आपका आज के प्रेजेंट क्लास में टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट, सो द क्लास इज़ over.